हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में, और हमेशा की तरह मैं आपके सामने अपना अनबायस ओपिनियन रखूंगा इन दी अदानी हिंडनबर्ग सागा। साथ ही साथ देखेंगे क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट, मेरी पोजीशंस कहां पे है इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एज वेल एज वेदर आई एम गोइंग टू बाय, सेल और होल्ड अदानी स्टॉक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी है इन रिलेशन टू एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज अलॉटमेंट स्टेटस चेक। आप यहाँ पे जाके एरोफ्लेक्स आईपीओ का अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो अपने चैनल पे हमने ऑलरेडी अदानी को मल्टीपल टाइम्स कवर कर रखा है, और आप देख सकते हैं पिछले 3-4 महीनों से हमने कंटिन्यूसली अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में अनबायस ओपिनियन रखा है, और आज के दिन भी मैं वही करने वाला हूं। आप देख सकते हैं आज के दिन अदानी हिंडनबर्ग का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया है, बिकॉज वन, जो सेबी ने रिपोर्ट सबमिट की थी वो फुल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई थी। 2 केसेस और जो आप कह सकते हैं 2 ट्रांजेक्शंस वो पेंडिंग, जहां पे फॉरेन एंटिटीज से डेटा अभी आना बाकी है। एंड अनदर रीजन वाज कि आज के दिन आर्टिकल 370 रेवोकेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास था, जिसकी वजह से भी ये केस आपको पोस्टपोन होता हुआ दिखाई दिया। अभी तक एज स्पेसिफिक कोई डेट आई नहीं है मार्केट में, जैसे ही अगर नेक्स्ट हियरिंग डेट आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग अगले 2 दिन में मोस्ट लाइकली आपको नेक्स्ट डेट आते हुए दिखाई देगी इस पर्टिकुलर केस में। बात करूं आज के स्टॉक्स की, तो आप देख सकते हैं जो भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थे आज ऑलमोस्ट पॉजिटिव, थोड़ा बहुत पॉजिटिव या फ्लैट आपको क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। हाउएवर आप यहां पे देखें तो आज जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जो अदानी ट्रांसमिशन का स्टॉक था, वो मैक्सिमम डाउन था -1.03%। बाद की बात करें तो अदानी पावर, अदानी आपके साथ देख सकते हैं अदानी टोटल गैस, और इवन अदानी पोर्ट काफ़ी अच्छा क्लोजिंग देते हुए हमें दिखाई दिए है आज के दिन, राइट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो थॉमसन रॉयटर्स है उनकी उन तरफ से जो रिपोर्ट आई थी, अकॉर्डिंग टू देम दैट इंडियन रेगुलेटर्स प्रॉब फॉल्ट्स इन अदानी ग्रुप ऑन डिस्क्लोजर रूल सोर्सेज। तो देयर हैज बीन सम इंसिडेंट्स जहां पे अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज सेबी ने बताया है कि देयर हैज़ बीन फॉल्ट एंड देयर हैज़ बीन टेक्निकल फॉल्ट्स, स्पेशली आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल नेचर्स के फॉल्ट हुए हैं इन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स पे, जहाँ पे आपको ऐसा दिखाई दे सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे 10 मिलियन रुपीज़ या यूं समझ लीजिए $121,000 का फाइन लगा सकती है। नाउ इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? मेरे हिसाब से अगर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में वायलेशंस के लिए फाइन लगता है देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ये केस यहीं पे क्लोज होता हुआ दिखाई देगा, और इन एक्चुअल करेंसी वैल्यू अगर हम इंडियन रुपीस के हिसाब से बात करें तो हर एक टेक्निकल ग्लिच के लिए या हर एक टेक्निकल एरर के लिए आपको 1 करोड़ रुपीस का फाइन देखने के लिए मिल सकता है ऑन दी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी, विच इज नॉट एज ह्यूज एज एक्सपेक्टेड। और अगर वॉयलेशंस नहीं होते हैं तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि अगर कोर्ट में केस सेटल हो जाए तो आपको अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने करंट लेवल से रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज अनदर न्यूज coming up where you can see that 12 firms benefit from the short selling of Adani group of shares। तो जो ED है उन्होंने सेबी की रिपोर्ट में बताया है that 12 companies were there which already knew कि अदानी ग्रुप में फॉल आने वाला है, और अदानी ग्रुप के फॉल 24 जनवरी के फॉल से पहले ही अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में पोजीशन बनाई गई थी विद लार्ज सेलिंग वॉल्यूम, और उनमें से 2 कंपनीज आउट ऑफ 12 कंपनीज 2 कंपनीज इंडिया की है, जिसमें से एक दिल्ली बेस्ड है और एक मुंबई बेस्ड है, एंड इन वन ऑफ द कंपनीज ऑलरेडी सेबी ने वायलेशंस चार्जेस लगा रखे हैं ऑन द स्टॉक मैनिपुलेशन। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से बाहर निकल के आई है, एंड देयर आर हाई चांसेस कि इन सभी जो कंपनीज है, जो शॉर्ट सेलिंग कंपनीज है, यहाँ पे भी आपको एक एक्शन देखने के लिए मिल सकता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, राइट। चलिए अब बात करते हैं माई पर्सनल ओपिनियन इन अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। मैं आपको के साथ शेयर करता हूं पहले अपना अदानी का पोर्टफोलियो, जो मेरे पास स्टॉक्स अभी करंटली मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूं। सो लेट्स सी। सो येस, दिस इज माई करंट होल्डिंग इन अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, एंड करंटली आई एम इन गुड प्रॉफिट इन ऑल दी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। हाउएवर ये जो अदानी एनर्जी सोल्यूशन है, अदानी ट्रांसमिशन, इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने काफ़ी पहले एंट्री ली थी, और इसके वजह से एवरेजिंग करने के बाद भी ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरा -16.13% के लॉस में आपको दिखाई देगा।
राइट जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमने बनाया है अदानी पावर के स्टॉक में, जहां पे मैं अभी करंटली 62.79% के प्रॉफिट में बैठा हूं। साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स में आई हैव 25.40% ऑफ प्रॉफिट, अदानी एंटरप्राइज में 22.6% प्रॉफिट, और जो अंबुजा सीमेंट है एंड अदानी ग्रीन है वहां पे मुझे मार्जिनल सा लॉस या आप मार्जिनल सा प्रॉफिट समझ सकते हैं। नाउ माई टेक ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज, आपको हमेशा मार्केट के साथ चलना होगा, आपको हमेशा मार्केट के जो टेक्निकल पैटर्न्स है चार्ट को समझना होगा। अगर कल के दिन अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में कोई मेजर फॉल आता है ऑन चार्ट, तो आप यूं समझ लीजिए मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से उसी टाइम एग्जिट कर दूंगा। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ये है अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक। जब हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात की थी, यहां पे मुझे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया था, मेजर ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिला था 2100 के लेवल के अबव, जब हमने आपके साथ ये पर्टिकुलर स्टॉक डिस्कस किया। सिमिलरली हमने जब पोजीशन बनाना स्टार्ट की थी, आप यहां पे देख सकते हैं 1500-1600 पे भी यहां पे आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। उसके बाद ये पर्टिकुलर कंपनी यहां पे अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहां पे फॉल करती है और यहां पे एक और बार चैनल से बाहर आके ब्रेकआउट दे देती है। Right, this is the similar kind of pattern what is happening in Adani Group of Stocks at present। आप देखिए पिछले कुछ महीनों से अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स बिल्कुल साइडवेज हो चुका है, और अभी ये जो पर्टिकुलर चैनल है आपका 2800 रुपीज़ से लेके 2200 रुपीज़, यूँ मान लीजिए इस 600 रुपये के प्राइस गैप के बीच में ही अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज घूमती हुई आपको दिख रही है, या अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक आपको घूमते हुए दिख रहा है। इन माई ओपिनियन अगर 2800 रुपीज़ के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक निकलता है तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए आपको मिल सकता है, जो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को 3000 रुपीज़ तक लेके जा सकता है। राइट, करंटली आई एम नॉट मेकिंग एनी पोजीशन इन अदानी स्टॉक्स। जो मेरे पास पहले से अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है मैं उनमें बना हुआ हूं, मैंने उनमें से कई स्टॉक्स में प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। हाउएवर जो मेरी करंट होल्डिंग्स है मैं उनमें कुछ भी चेंज नहीं करूंगा अनटिल और अनलेस अदानी एंटरप्राइज ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल। आप देख सकते हैं जो ग्रीन जोन है 2300 के नीचे, या यूं समझ लीजिए 2150 के नीचे जिस दिन अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक चला जाएगा, मैं उस दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक से कंप्लीटली एग्जिट कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल्स वीक हो जाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, और जितना मेरे पास प्रॉफिट है मैं उसमें बुक करने की ट्राई करूंगा। दैट्स इट। देयर इज नथिंग कि मेरे को कोई पर्सनल लगाव है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी से, या आई हैव अ हेट टुवर्ड्स अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। इट्स प्योरली फंडामेंटल। अगर अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स गोना ब्रेक दी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, आई एम गोना कंप्लीटली एग्जिट और आई एम गोना मेक पोजीशन इन दी स्टॉक्स। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना है अदानी एंटरप्राइज में इट इज 2800 एंड बिलो साइड इट इज 2150, और अगर यहाँ पे कहीं पे एक्यूमुलेशन होता है तो विच विल बी अ वेरी ग्रेट एंड पॉजिटिव साइन फॉर द अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। तो आपको अभी पोजीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मे बी एक अच्छा स्पाइक आए और मे बी एक फॉल आए, बट आपका पैसा जो हार्ड एंड मनी है वो हमेशा बचा रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्पेकुलेशन के बेसिस पे आप अभी एंट्री कर लीजिए और आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाए। आई एम अ एग्रेसिव ट्रेडर, आई एम एग्रेसिव इन्वेस्टर, जिसकी वजह से मेरी पोजीशंस यहाँ पे अभी भी मैं कंफर्टेबली होल्ड कर रहा हूँ, बट जिस दिन मेरे लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं मैं इस ग्रुप से कंप्लीटली एग्जिट हो जाऊंगा। दैट इज ट्रू। और आपको भी अपना रिस्क मैनेज करना है, आपको भी डिसिप्लिन रहना होगा। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो अदानी पोर्ट आप देख सकते हैं, अदानी पोर्ट में अब जो रेजिस्टेंस है वो आ चुका है 870 रुपीज़ का। जिस दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। मेरे हिसाब से ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाने वाला है, राउंडिंग बॉटम यहाँ पे आपको देख सकते हैं। अगर इसको तेज़ होना है तो यहाँ पे आपको ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पे सपोर्ट या 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बार बार ऊपर निकलने की ट्राई कर रहा है। अगेन अगर अदानी पोर्ट का स्टॉक आप देख लीजिए यहाँ पे 780 के लेवल के नीचे निकलता है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बनने वाला है 780 के नीचे ये पर्टिकुलर स्टॉक निकलता है, तो मैं भी यहाँ पे बाय कर दूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को। जितना मेरे पास प्रॉफिट है मैं उसमें खुश हूँ, मैं बुक करूंगा और निकल जाऊंगा अनटिल और अनलेस मैं सुप्रीम कोर्ट के केस का वेट करूंगा। क्लीन चिट मिलती है वेल एंड गुड, आई ट्राई टू मेक मोर पोजीशंस ओवर द ब्रेकआउट। अगर क्लीन चिट नहीं मिलती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, जैसे ये ब्रेक होंगे मैं यहाँ से कंप्लीटली एग्जिट करने वाला हूँ। राइट, सिमिलर एक्शन आप देखिए अदानी पावर में। अदानी पावर के लिए तो हमने इतनी वीडियोज़ बनाई थी, आप देख सकते हैं। इवन 1 year ago वी हैड डिस्कस अदानी पावर, इन 3 months ago, 4 months ago
आई स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट अदानी पावर का स्टॉक सिंस द लेवल ऑफ 180, जहां पे हमने इसे ब्रेकआउट पे देखा था, राइट। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल से बात की थी, 180 के ऊपर जब निकला था, यहाँ पे एक मैसिव ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये गया था फॉर द लेवल ऑफ 220, वापस रीटेस्ट करने आया लेवल और फिर यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया, विच वॉज अ क्लियर साइन कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये अप ट्रेंड में जाने की ट्राई कर रहा है, हायर हाई हायर लोज बना रहा है। सिमिलरली अगर अदानी पावर का स्टॉक बिलो इस पर्टिकुलर लेवल 280 के नीचे चला जाता है तो आई विल से कंप्लीटली एग्जिट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। जितना प्रॉफिट है मेरे पास उतने में मैं खुश रहूंगा, और अगर नहीं, और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ऊपर निकलती है 360 के या पावर 360 के, तो यहाँ पे और पोजीशन बनाने के बारे में मैं सोच सकता हूँ। तो ये है मेरा नज़रिया इन पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। अगेन, हमें मार्केट में पैसा बनाने से मतलब है, हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक को से स्टिक नहीं रहना है। हमें अगर प्राइस एक्शंस, प्राइस ब्रेक होते हुए दिखते हैं तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे, नहीं दिखते हैं तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। आप सिमिलरली देख सकते हैं हमने अदानी बिल्मर में भी पोजीशन बनाई थी, 400 लेवल के आसपास ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ब्रेकआउट फॉल हुआ और हमने यहाँ पे देखा कि जो करंट लेवल्स है, जो मेजर लेवल्स है वो कंपनी के ब्रेक हो रहे हैं, हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। और जैसे ही हमने एग्जिट किया आप देख सकते हैं उसके बाद एक तरफा फॉल आता हुआ दिखाई दिया आपको अदानी बिल्मर के स्टॉक में भी। तो लॉस बुक करना भी आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि लॉस बनाना इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। इट्स नॉट समथिंग कि आपके हर ट्रेड सक्सेसफुल होंगे, बट आपको अपना रिस्क मैनेज, मनी मैनेज करना आना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट, राइट। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है और क्या मैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में करने वाला हूँ। और तो आप डेफिनेटली अगर आपको सेफ साइड की बेट्स लेनी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आने का वेट करने देना चाहिए। 5-10% स्टॉक ऊपर निकल जाए और आप उसके बाद बाय करें, नॉट अ बिग डील। कि अगर आप अभी बाय करें और सुप्रीम कोर्ट का नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और स्टॉक में फॉल आ जाए और आप फंस के रह जाओ इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट अदानी हिंडनबर्ग सागा। और मुझे लगता है कि अगर सेटलमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में ऑन मॉनेटरी बेसिस तो कंपनी काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकती है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। हाउएवर अगर कोई बैन लगता है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में या अदानी एज एंटिटी में, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको अदानी के स्टॉक में एक मेजर फॉल भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इन स्टॉक्स को रखिए अपने रडार पे फॉर द टाइम बीइंग। मैं लेता हूँ आपसे विदा। दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।